Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Object-Oriented Programming. I hope you are fine and enjoying the good health. काफ़ी दिनों बाद हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम एंड फाइल्स, स्ट्रीम क्लासेस, स्ट्रीम एरर्स। स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम क्लासेस क्या हैं, स्ट्रीम एरर्स क्या हैं। First of all, we discuss about the stream classes. What is stream classes? Stream is a general name given to a flow of data. मीन के जब हमने यहाँ पे ये देखना है कि डाटा जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, डाटा का फ्लो कहाँ कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ाइल से हमारे पास डाटा आ रहा है, एक जो हमारे पास डाटा है कंप्यूटर से फाइल में, कंप्यूटर की फाइल्स में जा रहा है। ठीक है, हमारी डिस्क के ऊपर फाइल स्टोर है, फाइल से हमारे पास आउटपुट हो रहा है, या फिर हमारे पास फाइल में क्या हो रहा है, डाटा इनपुट हो रहा है, या हमारे पास कीबोर्ड से इनपुट हो रहा है, कीबोर्ड से जो भी मैंने डाटा एंटर किया आउटपुट हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इट्स कॉल्ड द फ्लो ऑफ डाटा, कि डाटा हमारे पास किस तरह आ रहा है, किस तरह जा रहा है। ठीक है, हमारे पास इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रीम कहा जाता है। बेसिकली स्ट्रीम इज अ जनरल नेम गिवन टू अ फ्लो ऑफ डाटा। In C++, a stream is represented by an object of the particular class. कोई भी हमारे पास स्ट्रीम है वो किसी न किसी क्लास की क्या होगी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा था, शुरू में पढ़ा रहा था, जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को C++ में बताया था कि CN एंड Cout आर द ऑब्जेक्ट्स नॉट अ फंक्शन, कि हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि CN एंड Cout हमारे पास क्या है, जब हमारी फर्स्ट क्लास थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो सर आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि CN Cout आर द फंक्शन। किसी ने कहा था कि हमारे पास CN इनपुट फंक्शन है, Cout आउटपुट फंक्शन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फंक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी हम सो फार वी हैव यूज द CN एंड Cout स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीम आर यूज टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा फ्लो। फॉर एग्जांपल, द IF स्ट्रीम मीन के इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास रिप्रेजेंट द डाटा फ्लो फ्रॉम इनपुट डिस्क फाइल, कि हमारे पास ये डाटा कहाँ से आता है, इनपुट लेने के लिए IF स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है, फाइल से डाटा लेने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारी फाइल्स कहाँ पे स्टोर होती हैं, डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क वगैरह के। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास स्ट्रीम के, जो हमारे सी प्रोग्रामर्स में वंडर व्हाट एडवांटेजेस। ठीक है, हमारे पास C++ में क्या था, सी के अंदर जब हम सिंपल सी यूज़ करते हैं उसमें स्ट्रीम नहीं यूज़ होती। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास, और फिर हमारी जो C++ है उसमें हम स्ट्रीम यूज़ करते हैं, तो इन दोनों का क्या फ़र्क है। तो सी प्रोग्रामर्स may wonder what advantages there are to using the stream classes for input output. For example, instead of traditional C function such as printf, कि जैसे हम वहाँ पे कोई फंक्शन यूज़ करते थे, सी अगर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहाँ printf फंक्शन यूज़ करते हैं, या इनपुट कराने के लिए हमारे पास scanf फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर द फाइल्स के लिए हम fprintf मीन के फाइल printf, या फाइल से डाटा लेने के लिए scanf का फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। वन रीज़न इज सिंप्लिसिटी, कि इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है, जब हम स्ट्रीम यूज़ करते हैं तो सिंप्लिसिटी है, आसानी है। ठीक है, सादगी है, सादगी से मुराद सिंप्लिसिटी कि में आसानी है। कैसे आसानी है, मैं अभी आगे मैंने स्टेटमेंट ऐड की है इसके ऊपर, कि जो हमारे पास सी की स्टेटमेंट होंगी और फिर Cout हमारे पास C++ की स्टेटमेंट होंगी, आप दोनों को फ़र्क नज़र आएगा, सिंप्लिसिटी नज़र आएगी। यू कैन ओवरलोड एग्जिस्टिंग ऑपरेटर एंड फंक्शन, आप फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हो, रीडिफाइन कर सकते हो, जैसे सच एज इंसर्शन ऑपरेटर है हमारे पास, एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है डाटा गेट करने के लिए या आउटपुट शो कराने के लिए। टू वर्क विद द क्लासेस दैट यू क्रिएट, जो आपने क्लासेस क्या की होंगी, क्रिएट की होंगी, क्लासेस के साथ काम करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करने के लिए। यू मे वंडर वेदर द स्ट्रीम इनपुट आउटपुट इज इंपॉर्टेंट इफ यू प्लान टू प्रोग्राम इन एनवायरनमेंट विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे विंडोज़ हो गई, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट आउटपुट टू द स्क्रीन इज नॉट यूज, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट नहीं शो हो रहा होगा, विंडोज़ यानी ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर होगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास ये स्ट्रीम हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस डिफाइन होती हैं जो हमारे ग्राफिकल इंटरफेस बनाने के लिए या ग्राफिक्स यूज़ करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। जैसे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ, डू यू स्टिल नीड टू नो अबाउट द C++ स्ट्रीम, क्या आप अभी C++ स्ट्रीम के बारे में जाना चाहते हैं। यस, बिकॉज दे आर द बेस्ट वे टू राइट द डाटा टू अ फाइल्स, कि फाइल्स के अंदर डाटा राइट करने के लिए हमारे स्ट्रीम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, एक बेस्ट वे है। एंड आल्सो फॉर्मेट द डाटा इन द मेमोरी फॉर लेटर यूज,
कि हमारे मेमोरी के अंदर हमने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन के मुताबिक स्टोर कर सकते हैं इनपुट आउटपुट विंडोज़ एंड अदर GUI एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे अभी इस अगर आप लोग को ये स्ट्रीम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाएगी। ये आप लोगों को स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, ये मेरे पास फंक्शन है किसके अंदर, सी के अंदर, जहाँ प्रिंट है मैं ये डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ये /n के मतलब नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा था इंटीजर वैल्यू दैट यू इंटर्ड, कि हमने इंटीजर वैल्यू मैंने शो करानी, जैसे एक वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं फिर उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, तो हम सिंपल उसका जब सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसकी वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट लिख देते हैं। अदरवाइज अगर हम इसके अंदर देखें प्रिंट ऐप के अंदर तो हमें उसका फॉर्मेट बताना पड़ता है। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ द इंटीजर वैल्यू दैट यू इंटर इज, ठीक है, और एंड में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये %d, यानी ये मुझे लगाना पड़ रहा है कि जो मैं वैल्यू प्रिंट कराने जा रहा हूँ आगे वेरिएबल की वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है। इसी तरह जैसे हम फ्लोट कैरेक्टर टाइप डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मुझे %c ये बताना पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फ्लोट टाइप की डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट यानी हमें बताना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर हमें कोई उसके फॉर्मेट कैरेक्टर नहीं यूज़ करने पड़ते C++ की जब भी हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ सेमीकोलन हमारे पास इन्वर्टेड कोमास नहीं लगे हुए थे, इंटीजर वैल्यू जो इंटर्ड इज, तो ये डबल कोमास के अंदर आएगा, और यहाँ पे मैं सिंपल इंटीजर वेरिएबल का नाम देख रहा हूँ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हुए, ठीक है। हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर के यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल का नाम बता दिया जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है सी आउट वाली। यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ जितने भी वेरिएबल, यहाँ अगर मैंने दूसरा वेरिएबल प्रिंट कराना है तो दोबारा मैं क्या करूँगा, इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा और वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। यहाँ मुझे दोबारा उसका फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा जहाँ मैंने वैल्यू डिस्प्ले करनी है। सपोज मैंने यहाँ पे द इंटीजर वैल्यू इज दैट के बाद यहाँ किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो यहाँ मैं इंसर्शन C++ के अंदर तो इंसर्शन ऑपरेटर लगा के वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, लेकिन यहाँ मुझे यहाँ फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम यहाँ एंड में लिखना पड़ेगा कोमा के बाद उसी तरतीब के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल है। ये किसकी वजह से है, स्ट्रीम की वजह से। हम ये जो स्ट्रीम इनपुट आगे मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रीम कौन सी यूज़ करते हैं जो इस मकसद के लिए। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रीम हायरार्की, ठीक है। स्ट्रीम हायरार्की के अंदर हमारे पास ये बेसिकली इतनी सिंपल नहीं है। स्ट्रीम हायरार्की जो हमारे क्लासेस अरेंज हैं एक कम्प्लेक्स हायरार्की के अंदर अरेंज हैं। तो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि कुछ ऐसी हैं जो हम पहले क्या कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए, या फिर हमारे पास इसी तरह मेंबर क्लास IS स्ट्रीम। जैसे हमारे पास ये वाली स्ट्रीम किसके लिए यूज़ होती है, इनपुट स्ट्रीम, ये हमारे एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है जो CN के साथ हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। जैसे O स्ट्रीम है आउटपुट स्ट्रीम, इसके लिए हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर जो हम C आउट के साथ यूज़ करते हैं वो यहाँ पे डिफाइन है। तो ये मेरी स्ट्रीम क्या है, काफ़ी सारी यूज़ हो रही है इसके अंदर। इसी तरह C आउट ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर वीडियोस वगैरह डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह CN ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास किस काम के लिए यूज़, इनपुट कराने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, IS स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम और OS आउटपुट स्ट्रीम। इसी तरह अगर इन दोनों को मिला के अगर हम बात करते हैं तो क्या बनती है हमारे पास IO स्ट्रीम, मीन के इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो हम आगे ऊपर लिखते हैं #include IO stream डॉट है या IO स्ट्रीम। वो बेसिकली हम इसी इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, या CN C आउट जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे इस क्लास के अंदर, इसकी IO स्ट्रीम के अंदर क्लास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफाइन है। इसी तरह इनपुट फाइल स्ट्रीम IF स्ट्रीम, ठीक है, F स्ट्रीम। इसी तरह हमारे पास आउटपुट फाइल स्ट्रीम, यानी यहाँ से हमारे पास इनपुट फाइल स्ट्रीम, फाइल से डाटा लेने के लिए। इसी तरह हमारे पास क्या है, OF फाइल स्ट्रीम, यानी फाइल के अंदर डाटा राइट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को बात करते हैं तो F स्ट्रीम हमारे पास फाइल स्ट्रीम बनती है, ठीक है। I स्ट्रीम विद असाइन हमारे पास जब हम ये बात करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे ये ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, O स्ट्रीम विद असाइन क्लास, ठीक है, विच इज राइट फ्रॉम द OS स्ट्रीम। कहाँ से, हमारे पास आउटपुट फाइल स्ट्रीम से, क्लास से क्या है, ये इनहेरिट है। सिमिलरली CN इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द I स्ट्रीम। हमारे पास किसके साथ है, हमारा जो CN है, ठीक है, वो किसका है, ये I स्ट्रीम विद असाइन। इसका क्या है, हमारे पास क्लास का बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम कह रहे हैं I स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। ये जो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम है OS स्ट्रीम का विद असाइन के साथ है, ये हमारे पास I स्ट्रीम है, वो किसका है, इस क्लास का। यानी इन क्लासेस का जो हमारी इनके अंदर क्लासेस मौजूद हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली हम यूज़ कौन सी करते हैं, IO स्ट्रीम, ठीक है, जो इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम, जो CN के लिए हमारे पास CN की डेफिनेशन भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह F स्ट्रीम, ठीक है, फाइल स्ट्रीम, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट फाइल स्ट्रीम भी है और आउटपुट फाइल स्ट्रीम भी मौजूद है।
तो आईओएस क्लास हमारे पास क्या है? द आईओएस क्लास इज द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल द स्ट्रीम क्लासेस। जो हमारी जितनी भी क्लासेस हैं सबकी ये ग्रैंड डैडी क्लास है, मीन के सारी क्लासेस इसी के अंदर अगर हम कहें कि डिफाइन है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स यू नीड टू ऑपरेट सी प्लस प्लस स्ट्रीम। सी प्लस प्लस स्ट्रीम के अंदर जितने भी हमारे पास है मोस्टली उसकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आर द फॉर्मेटिंग फ्लैग। इसके अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कौन से हमारे पास? फॉर्मेटिंग फ्लैग। फॉर्मेटिंग फ्लैग मीन कि हम अपने आउटपुट का फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह एरर स्टेटस फ्लैग जो हमारे एरर्स बताने के लिए क्या होते हैं? यूज होते हैं। एंड फाइल ऑपरेशन मोड, और फाइल के जो हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेशन मोड होते हैं, वो बेसिकली यूज इस काम के लिए क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो ये हमारी जो आईओएस स्ट्रीम है, आईओएस क्लास है, ठीक है। आईओएस जैसे हम आईओएस स्ट्रीम की हम बात कर रहे थे, इनपुट आउटपुट क्लास है, ठीक है, स्ट्रीम क्लास है। इसके अंदर सारी चीज़ें इनके हमारे पास फॉर्मेटिंग फ्लैग भी इसके अंदर मौजूद है, एरर स्टेटस फ्लैग भी मौजूद है की डेफिनेशन मौजूद है, और फाइल ऑपरेशन की डेफिनेशन भी क्या है? मौजूद है। जैसे यहाँ पे आईओएस फॉर्मेटिंग फ्लैग्स आपके पास मौजूद है। मीन के फॉर्मेटिंग फ्लैग का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम उसका अपना फॉर्मेट बताते हैं कि भाई ये एक आउटपुट आना चाहिए, मेरा नाम लिखाना चाहिए, उसके बाद 4-5 स्पेसेस आ जाएं, खाली जगह छोड़ दे, फिर आगे नाम लिखाना चाहिए, या दरमियान में टैब आ जाए, हमें फॉर्मेट बता रहे हैं अपने आउटपुट का। तो ये हमारे पास क्या है? फ्लैग्स हैं। जैसे ये स्किप, ठीक है, वाइट स्पेसेस, स्किप WS। स्किप WS मीन स्किप वाइट स्पेसेस, मीन के खाली जगह छोड़ दे। अब स्किप इग्नोर वाइट स्पेसेस ऑन इनपुट। इनपुट के अंदर हमारे पास क्या करेगा? वाइट स्पेसेस को छोड़ देगा, ठीक है, लेफ्ट कर देगा, स्किप कर देगा। इसी तरह लेफ्ट एडजस्ट आउटपुट, जो हमारा आउटपुट होगा वो लेफ्ट एडजस्टेड होगा, मीन के लेफ्ट साइड पे होगा। अगर कोई जगह बच जाएगी तो वो राइट साइड से बचेगी। इसी तरह राइट एडजस्टेड आउटपुट। तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट फ्लैग्स हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे शो पोज डिस्प्ले प्लस, ठीक है, बिफोर यानी पॉजिटिव साइन, इंटीजर से पहले क्या करेगा? पॉजिटिव का साइन डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मेटिंग फ्लैग्स है डिफरेंट जो हम यूज करते हैं। इसी तरह हमारे कुछ फंक्शन हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं? आईओएस फंक्शन है। हमारे आईओएस फंक्शन किस काम के लिए क्या होते हैं? यूज होते हैं, ठीक है। आईओएस क्लास कंटेन अ नंबर ऑफ फंक्शन। जो हमारे पास क्या है? काफी सारे फंक्शन मौजूद हैं दैट यू कैन यूज टू द फॉर्मेटिंग फ्लैग, जो आप फॉर्मेटिंग फ्लैग्स के लिए क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसी तरह कुछ और टास्क भी परफॉर्म करते हैं। तो कुछ फंक्शन यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ch इज इक्वल टू फिल, रिटर्न द फिल कैरेक्टर्स। फिल यानी अनयूज पार्ट ऑफ फील्ड, डिफॉल्ट यानी अगर कोई हमारे पास क्या आ जाएगी? खाली जगह आ जाती है तो उसे किससे फिल करना है? किस कैरेक्टर से फिल करना है, ठीक है। अगर खाली जगह बच जाती है, सपोज मैं कहता हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर एक वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए 20 कैरेक्टर होने चाहिए, और जब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ मैं 10 कैरेक्टर एंटर कर देता हूँ, तो बाकी जो 10 जगह बच गई हैं बाय डिफॉल्ट वो खाली जगह छोड़ देता है, वाइट स्पेस से छोड़ देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, उनको किसी कैरेक्टर से, किसी और कैरेक्टर से फिल कर दे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसी तरह फिल ch सेट द फिल कैरेक्टर, ये किस कैरेक्टर से आपने क्या करना है? उसको फिल करना है, वो सेट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह जैसे p इज इक्वल टू प्रेसिजन, गेट द प्रेसिजन, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट, यानी इशारिया के बाद कितने डिजिट क्या होंगे? हमारे डिस्प्ले होंगे, वो हम सेट करने के लिए यूज होते हैं। प्रेसिजन p सेट द प्रेसिजन, यानी हम प्रेसिजन, और यहाँ पे हम बता देते हैं p की जगह हम क्या लगा देंगे? सपोज, ठीक है, 10 लगा देता हूँ या 2 लगा देता हूँ, तो इशारिया के बाद क्या होंगे? 2 डिजिट आएंगे। इस तरह विड्थ, ठीक है, w इज इक्वल टू विड्थ, गेट द करंट फील्ड विड्थ, कि कितनी उसकी विड्थ है, कितने कैरेक्टर है उसके अंदर, विड्थ सेट करने के लिए सेट द करंट फील्ड विड्थ, ठीक है, विड्थ w। ये फंक्शन क्या होते हैं? हमारे पास ये यूज होते हैं। ये आईओएस फंक्शन है, मीन के आईओएस स्ट्रीम के अंदर इनकी डेफिनेशन क्या है? मौजूद है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आई स्ट्रीम क्लास, ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ठीक है, ये डिस्क से आई स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। ये बेसिकली इनपुट कराने के लिए भी क्या होती है? यूज होती है। सोर्स मीन के फाइल से, डिस्क फाइल से हम क्या यूज कर सकते हैं? डाटा ले सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से डाटा क्या कर सकते हैं? पुट करा सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आउटपुट इंसर्शन, इनके अंदर डेफिनेशन सारी क्या है? इनके अंदर मौजूद है। इनपुट आउटपुट यानी इंसर्शन ऑपरेटर हमारे पास हो गए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गए, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है गेट का, रीड का, ठीक है। यहाँ हमारे पास ओएफ स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, ठीक है, पुट का या राइट का, फाइल के अंदर डाटा राइट करने के लिए। इन सब की डेफिनेशन क्या है? हमारे पास आई स्ट्रीम क्लास के अंदर मौजूद है। द आई स्ट्रीम एंड द वाइट विथ असाइन क्लासेस, द आई स्ट्रीम क्लास विच इज ड्राइव फ्रॉम बोथ, ठीक है। हमारी जो आई स्ट्रीम क्लास है वो कहाँ से ड्राइव हुई है? इनपुट स्ट्रीम से एंड ओ स्ट्रीम यानी आउटपुट स्ट्रीम से। एक्ट ओनली एज अ बेस क्लास, यानी उसके लिए क्या है? बेस क्लास के फ्रॉम विच अदर क्लासेस, स्पेशली दूसरी जहाँ से हमारे पास क्या होती है? दूसरी क्लासेस ड्राइव होती है। जैसे आई स्ट्रीम विद असाइन कैन बी ड्राइव, ठीक है। इट हैज नो फंक्शन ऑफ इट्स ओन, इसका अपना कोई फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर
एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या होती हैं, यूज होती हैं। क्लासेस ड्राइव फ्रॉम आईओ स्ट्रीम कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट, कि इन आईओ स्ट्रीम के अंदर जितनी भी क्लासेस जो भी उससे ड्राइव होती हैं वो इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए क्या होती हैं, यूज होती हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए हमारे पास इसको परफॉर्म कर सकती हैं। अब प्रीडिफाइंड हमारे पास कुछ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, सी एन ऑब्जेक्ट हम बार बार ये पहले से डिफाइन है, सी एन एन ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम विद असाइन क्लास, जो हमारी विद असाइन क्लास है, ठीक है, उसका ये एक ऑब्जेक्ट है सी एन, यानी क्लास का नाम कौन सा है, ऑब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में पढ़ते जा रहे हैं। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिसे पहले से डिफाइन किया गया, हमें प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली यूज फॉर कीबोर्ड इनपुट, आमतौर पर ये कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए क्या होता है, यूज होता है। इसी तरह सी आउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ all stream with assigned class, ये उसको all stream with assigned class का ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली यूज फॉर द स्क्रीन डिस्प्ले, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, सी आउट कराने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रीम एरर्स, अब स्ट्रीम एरर्स क्या होते हैं, एरर स्टेटस बिट्स हमारी यूज होती है, बिट का आप लोग पता है 0 1, तो ये हमारे क्या है, एरर को डिस्प्ले करने के लिए, स्टेटस बताने के लिए क्या होती है, बिट्स कुछ यूज होती हैं। द स्ट्रीम एरर स्टेटस फ्लैग कंस्टिट्यूट एन आईओस इनमरेशन मेंबर that reports error, जो हमें errors बताते हैं, that occurred in an input or output operation, जो हमारे इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के दौरान एरर्स आ रहे होंगे वो हमें वो फ्लैग्स बताते हैं, वो बिट्स बताती हैं। ये हमारे फ्लैग्स हैं, मीन के 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। समटाइम हमारे पास 0 किसको आमतौर पर शो करता है, हमारे एरर को, ठीक है, और 1 किसको शो करता है, हमारे पास करेक्ट को। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे देखें नेम और उसके बाद मीनिंग, गुड बिट नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है, नो फ्लैग सेट वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर कोई फ्लैग नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 0 सेट कर देगा। इसी तरह एंड ऑफ बिट, ये गुड बिट तो हमें ये बताती है कोई एरर नहीं है, ठीक है। ईओएफ बिट, एंड ऑफ फाइल बिट, रीच एंड ऑफ फाइल, जब फाइल के एंड में पहुंच जाता है तो ये हमें एक मैसेज देता है, ठीक है, कि हमारी फाइल एंड तक पहुंच गई है। इसी तरह ठीक है, फेल बिट, ऑपरेशन फेल, यूज एरर, ठीक है, प्री मेच्योर एंड ऑफ फाइल, अगर हमारे पास क्या है, एंड ऑफ फाइल आ गया या कोई एरर आ गया तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सका। इस तरह बैड बिट, इनवैलिड ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बताएगी कि ये हमारे पास क्या है, आप जो ऐसा ऑपरेशन जिसकी आपको परमिशन नहीं है वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। हार्ड फेल, अनरिकवरेबल एरर, कोई ऐसा एरर आ गया, ठीक है, तो उसके लिए बिट्स क्या होती है, हमारे पास यूज होते हैं, कुछ फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग का मतलब है समझने की कोई निशानियां होती हैं जो हमें ये बता रही होती है कि ये इस तरह के एरर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें स्ट्रीम एरर्स की एग्जांपल दी हुई है, व्हाइल ट्रू, जब तक क्या रहे, ये ट्रू रहे, सी आउट हमारी ये ट्रू ये हमारे पास फ्लैग है, ठीक है, जो हमें ये बताएगा जब तक ये ट्रू रहेगा, ठीक है। सी आउट एन इंटीजर, हमें इंटीजर क्या करेगा, इंटर एन इंटीजर हमें ये मैसेज शो कराते रहेगा, हम सी एन जिन यूजर से लेते रहेंगे। अगर इफ सी एन डॉट गुड, यानी यूजर ने जो इंटर किया है वो अच्छा है, ठीक है, इफ नो एरर्स, कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रू है, तो वापस जाएगा, यही चलती रहेगी। अगर जब ये एरर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये हमारी लूप चलती रहेगी, इनपुट कराती रहेगी। इस तरह इफ सी एन डॉट गुड, यानी अगर हमारे पास कोई एरर नहीं है तो सी एन इग्नोर 10 बैकस्लैश n, ये मैं ये बता रहा है कि रिमूव न्यू लाइन, कि न्यू जो हमारी लाइन है उनको क्या कर दे, रिमूव कर दे, ब्रेक एग्जिट, तो ये लूप हमारी क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, लूप एंड हो जाएगी। अब सी एन डॉट क्लियर, क्लियर द एरर बिट्स, अगर हमारी एरर बिट्स हैं कोई तो उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास ये यूज होता है सी एन डॉट क्लियर। सी आउट इनकरेक्ट इनपुट, हमें मैसेज शो करा देगा कि आपका इनपुट जो है वो इनकरेक्ट है। सी एन इग्नोर, ठीक है, ये हमारे पास ये आपको पहले भी बताया कि इग्नोर जो है न्यू लाइन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। सी आउट इंटीजर है, तो ये हमें वैसे सिंपल मैसेज शो करा देगा। जैसे आप ये प्रोग्राम पढ़ चुके इसलिए मैं आपकी इसकी डिटेल में नहीं गया या इसके एग्जीक्यूशन में नहीं गया। तो ये हमारे पास क्या थी, स्ट्रीम का कुछ कंसेप्ट था जो हम पढ़ रहे थे, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होप्स हो हम अपने जो देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम अपनी फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फाइल से हम डाटा किस तरह रीड कर सकते हैं और फाइल से हमारे डाटा कैसे राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो होगा वो कौन सा होगा, फाइल हैंडलिंग का। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले, ठीक है। जीते रहें, खुश रहें, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मेरा लेक्चर बनाना ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आप लोगों के लिए कोई ना कोई समझ आने वाली मीन के जो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर हों, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी कमेंट्स के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आपके पेज है टेक्नो लर्निंग का, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं,
कमेंट में कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।